यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी जी, औरंगाबाद से पूर्व विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा जी, मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी, राकेश जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और बहनों, आज इस प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य एक कार्यक्रम को ओपन करने का है आपके समक्ष कि आगामी 22 फरवरी को पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह और किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के निमित्त प्रदेश के सभी सांसद विधायकगण तो रहेंगे, लेकिन किसान मजदूर से सीधा संवाद करने भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उस दिन एक प्रेस रिलीज भी अभी आपको दिया जाएगा। इस थीम की बात होगी कि निर्माणों की कथा बहुत संक्षिप्त हमारी है, जो अब तक हो जाना था उसकी तैयारी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जितना बड़ा कोई किसान नेता आधुनिक भारत में हुआ नहीं, और देश में जिस तरह से आधुनिक भारत के इतिहास के लेखन पर एक चर्चा परिचर्चा और विवाद और चल रहा है, यह भी एक उसी का उदाहरण है। अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुश्किल से किसी लेखक के पाठ्यक्रम में आपको कहीं पे मिलेगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति की कहीं चर्चा नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष का कमान संभाले तो स्वामी जी से मदद मांगने यहाँ बीटा में उनके सीताराम आश्रम आए, सहयोग हेतु, और स्वामी जी ने उनको आश्वस्त किया। और जो उनके समय में, नेताजी के समय में जो एक विरोध का आंदोलन किसान का चला, तो संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर एक ठप सा माहौल हो गया, इतना सफल आंदोलन का आयोजन है। उसी परिप्रेक्ष्य में नेताजी ने कहा था कि मैंने कई स्वामी को, स्वतंत्रता सेनानियों को, कई लोगों को साबरमती आश्रम में खादी की धोती पहने देखा, लेकिन देश का असली सन्यासी मुझे सीताराम आश्रम बीटा में दिखा। आपको ज्ञात होगा कि एक संस्मरण स्वामी जी ने अपनी जीवन यात्रा का लिखा था, मेरा जीवन संघर्ष, और दुखद बात यह है कि इतने वर्षों तक किसी सरकार ने बिहार में, चाहे वर्तमान हो या पूर्व में कांग्रेस की सरकारें हों, उसका कोई उस किताब का ना तो अनुवाद हुआ ताकि देश के अन्य बहुभाषी इलाकों में उसका प्रचार हो, क्योंकि स्वामी जी कोई बिहार के नेता नहीं थे। महाराष्ट्र में भी उनकी उतनी ही किसानों में पकड़ थी, और इस परिप्रेक्ष्य में 20 साल के कठिन परिश्रम के बाद इसका अनुवाद हुआ है अंग्रेजी में भी, और उस अनुवाद को किया है निजी मेहनत से और निजी प्रयास से। उसके अनुवादक हैं कैलाश झा और वॉल्टर हाउजर, और उन्होंने ये कहा है कि यह दुख की बात है कि जिस तरह गांधी, तिलक, नेहरू, बोस और पटेल आदि को देश के लोग जानते हैं, उस तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती को नहीं जानते, जबकि वह देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये एक बड़ी बहस भी छिड़ने जा रही है कि किसान की जो स्थिति है आज के दिन में प्रदेश में, वह एक डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट मैटर की स्थिति में
एक पूरा राजनीतिक परिवेश में वर्तमान सरकार ने डाल दिया है। आप देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री एक नई यात्रा पर निकले हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है समाधान यात्रा। बक्सर भी गए, लेकिन बक्सर जल रहा है किसानों के परेशानी से, वहीं पर चौसा है। क्या समाधान निकाला उन्होंने, ये आप सबके सामने है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिहार में फर्जी किसान नेताओं की आवश्यकता नहीं है, क्रांतिकारियों की भूमि है। ये टिकैत जैसे लोग जो मौके को तलाशते हुए अगर सोच रहे हैं कि बिहार में आएंगे, तो ये बिहार की स्थलीय स्वयं अपने आप को संचालित कर लेती है। इसके साथ साथ कुछ मांगे हैं, वह भी उस दिन ये उठेगा जरूर कि आखिर स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रति इतना पूर्वाग्रह क्यों, जो किसान मजदूर के नेता रहे। आप बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जितना भी कैलेंडर या डायरी देखिएगा, हर एक महापुरुष का आप चर्चा देखिएगा, जयंती का देखिएगा, या उनके जन्म के कोई चीज़ का देखिएगा, या कुछ भी, लेकिन एक स्वामी सहजानंद सरस्वती अकेले व्यक्ति हैं जिनके आप बिहार के किसी भी पत्रिका में कोई भी उनकी तिथि के सामने जिक्र भी नहीं देखिएगा। इससे बड़ा दुखद कहानी एक सोच में कहीं भी नहीं आ सकता है कि जो अपने यहाँ के विभूतियों को इस तरह से नकारा जाए। इसकी भी चर्चा होगी। साथ साथ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, आज तक भारत की राजनीति में किसानों का नारा जरूर लगा है, उपयोग दुरुपयोग हुआ है, लेकिन चिंता कभी सीधे नहीं। पहली बार एक सीधा चिंता हुआ कि किसान को भी एक सीधे सहायता की जरूरत है, कि जिसके चलते एक योजना बनी किसान सम्मान निधि। मैं पालीगंज घूम रहा था तो एक किसान के लड़के से मैंने पूछा कि क्या होगा इस 6,000 का, तो मगही में बोला कि अपने जी कैसन बात कही थी, जब किसान के मौसम के मार पर रहे फसल के, तो 6,000 से बाबूजी लोग फिर से धीरे धीरे कुछ एडवांस कर करके अगला फसल की तैयारी शुरू करें। दिक्कत में को धोती पे आफत आ जाए, ऐसी सीधी चिंता और इसका महत्व पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने किया। नीम कोटेड यूरिया का लाना, पहले आपको पता होगा कि कई इंडस्ट्री में इसका ब्लैक मार्केटिंग होता था। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में तो पूरा यूरिया डाइवर्ट हो जाता था। नीम कोटेड होने के बाद ये पूरा दिशा बदल गया और खेतों में पहुंच गया। कई योजनाएं किसानों के लिए आई, फसल बीमा आया। तो यह एकमात्र सरकार है जो किसानों की सीधा चिंता करती है। 3.7% का बिहार का कृषि का विकास दर है, स्वतः किसानों के परिश्रम का है। कोई नीति ऐसी नहीं है जो किसानों को दिशा दे कि उनके आय में वृद्धि हो या कुछ वो आधुनिक खेती की ओर बढ़ सके। जो पढ़े लिखे नौजवान वापस आके खेत में आ रहे हैं काम करने, वो कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं बिना सरकार की कोई सहायता से। कुटुंबा में, औरंगाबाद में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। उत्तर बिहार में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि पेपरमिंट की खेती कर रहे हैं। सरकार की कोई योजनाएं नहीं है जिसके माध्यम से एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो। हम सबका यह भी आग्रह होगा और मांग होगा कि बीटा में बाजार समिति का विशाल भूखंड जो है बंद पड़ा हुआ है वर्षों से, उसको केंद्र सरकार को बिहार सरकार सौंपे और स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल सेंटर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर उसको निर्मित किया जाए कि वन स्टॉप सेंटर बने किसान का। किसान आए, मिट्टी टेस्ट कराएं, जो चीज करना है उनको, जो जानकारी लेना है खेती का लें और जाए, जो ICAR के माध्यम से और कृषि मंत्रालय के माध्यम से संचालित। तो ये लगेगा कि एक प्रगतिशील सोच है, लेकिन अवरोध की नीति से काम नहीं चल सकता है। किसान किसी के चलते रुकेगा नहीं। और इस कोरोना काल में जब देश ठप हो गया था तो हम किसान अपने परिश्रम से मतलब प्रोडक्टिविटी इतना अधिक बढ़ाया कि आज हम सब जिंदा हैं। मजदूरों की अगर बात करें
स्वामी जी मजदूर के भी नेता माने जाते थे। सभी जमींदारों के खिलाफ मजदूरों के पक्ष में वो खड़ा रहे। आज पहला बार गरीब के लिए चिंतन अगर इस कठिन समय में किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और फूड सेफ्टी एक्ट के, सिक्योरिटी एक्ट के तहत आज 80 करोड़ परिवार को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये आज तक नहीं हुआ। इस सब परिप्रेक्ष्य को लेते हुए एक विशाल एकत्रीकरण होगा और उस दिन विस्तृत चर्चा होगी और किसानों से सीधा संवाद होगा। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि उस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा कि मंच पे जो स्वागत होगा वो किसान का जो आभूषण है हल से सभी नेताओं का और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी का भी स्वागत होगा, ना कि कोई और मोमेंटो के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप सब यहाँ आए और आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए आप सब जरूर तैयार रहें। और आने वाले समय में पूरी भारतीय जनता पार्टी और स्वामी सहजानंद सरस्वती आयोजन समिति पूरे बिहार में दौरा करेगी और किसान मजदूर का एक विशाल एकत्रीकरण आपको 22 फरवरी में 11 बजे बापू सभागार में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।